बात करेंगे जेई 2027 एस्पिरेंट्स की जो इस समय क्लास 11th में है और नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में क्लास 12th में जाने वाले हैं। मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट इस समय बेहद परेशान हैं। क्या वजह है उनकी परेशानी की और क्या करेक्टिव एक्शंस उन्हें लेने चाहिए, इसी पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस समय इस चैनल पर मुझे देख रहे हैं, मैं उनको सिंसियर मानता हूं। वो सभी स्टूडेंट क्लास 10th में अपने अपने स्कूल के, इफ नॉट स्कूल तो अपने अपने सेक्शन के अमंग टॉपर्स में से थे। तभी उन्होंने जेई प्रिपेयर करने की ठानी। लेकिन 11th क्लास में आते ही अगले 3-4 महीनों में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पढ़ाई को लेके एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को लगता ही नहीं कि वो इस जेई नाम के एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। क्या बदल जाता है इन 3-4 महीनों में? क्या वो स्टूडेंट जो बढ़िया था अचानक से खराब हो गया? शायद नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम उसके इन्वायरमेंट में है। जी हाँ, थोड़ा सा पीछे चलकर सोचिए इस बात को समझने के लिए। जब आप क्लास 10th में थे तो नॉर्मली आपके स्कूल में आपके किसी फ्रेंड के स्कूल में या आपका फ्रेंड किसी दूसरे स्कूल में पढ़ता हो तो वहाँ आपने सुना होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्लास 7th में ही 9th तक का पढ़ लिए, क्लास 8th में 10th का पढ़ लिया और क्लास 9th और 10th में उन्होंने 11th 12th का ही सिलेबस खत्म कर दिया। ऐसे स्टूडेंट्स में से कुछ तो समझ कर पढ़ते हैं और वो बहुत फास्ट लर्नर्स होते हैं और उन्होंने रियली में 11th 12th की काफ़ी सारी चीज़ें 9th 10th में सीख ली होती हैं। पर ऐसे लोग कम होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जो आपके क्लास में हाफ ईयरली में या स्कूल के एग्ज़ाम में 10th 12th 15th रैंक पे आते थे आपकी क्लास में, बट जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो उन्होंने सबको चौंका दिया। वो टॉप 3 में आ गए, शायद टॉप भी कर गए। एक्चुअली वो स्टूडेंट भी बहुत फास्ट लर्नर्स थे। वो बहुत कॉन्फिडेंट थे अपनी एबिलिटी को लेके। उन्हें पता था कि ये जो 10th क्लास का सिलेबस है इसको मैं बहुत आसानी से समझ लूँगा कम समय में। वो फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, ड्रामेटिक्स में पार्टिसिपेट करता था और जब लास्ट में उसे बोर्ड एग्ज़ाम सिर पे नज़र आया तो उसने सिंसियरली 3 महीने फाइट मारी और बहुत अच्छा स्कोर लेके आ गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट अगर जेई प्रिपरेशन को लेकर मोटिवेटेड हो जाते हैं और अगले 2 साल तक मोटिवेटेड रहते हैं तो वो अक्सर बहुत अच्छी रैंक लेकर आते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी मैंने बताई, जिसने 9th 10th में 11th 12th पढ़ाई कर ली, और ऐसे करने वाले तो बहुत हैं, बट जिसने सिंसियरली करी और अच्छे से चीज़ों को समझा, वो तो अच्छा करते ही करते हैं। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट इन 2 कैटेगरी के नहीं होते। मैक्सिमम स्टूडेंट तो वो हैं जो थोड़े स्लो लर्नर हैं, पर एक बार सीख गए तो चीज़ों को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट उस कैटेगरी के हैं जो थ्रू आउट द ईयर 9th 10th 8th 7th सब में थ्रू आउट द ईयर स्टूडियस रहे और एक बार उन्होंने चीज़ें सीख ली तो उसको एग्ज़ाम में करके डेफिनेटली आ जाते हैं, पर उन्हें सीखने में थोड़ा समय लगता है। वो अगर साल भर न पढ़ें तो लास्ट के 2 महीनों में पढ़कर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कैटेगरी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रखा जा सकता है। आप सोच कर देखिएगा, मोस्ट प्रोबेबली आप भी इसी कैटेगरी में। पर क्लास 10th के बाद जब आपने दूसरों की सुनकर, शायद टॉपर्स की रिकमेंडेशन या इंटरव्यू सुनकर या किसी भैया दीदी की बात को सुनकर या किसी एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर एक कोचिंग को ज्वाइन कर लिया, वो कोचिंग सिस्टम आपके लिए डिजाइंड ही नहीं है। देखिए, स्टूडेंट से ज़्यादा फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में है। क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूशंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं एडमिशन के पहले? क्योंकि उन्हें वो कैटेगरी 1 और 2 वाले स्टूडेंट जो फास्ट लर्नर्स हैं वो कहीं से भी चाहिए। अगर पहले कैटेगरी का कोई मिल जाए जिसने 9th 10th में खुद ही 11th 12th पढ़ रखा है तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट असेट है कोचिंग के लिए। कोचिंग को ज़्यादा डर है कि उनका रिजल्ट खराब हुआ तो क्या होगा। कोचिंग को अपनी एबिलिटी पे कम भरोसा है, स्टूडेंट की एबिलिटी पे ज़्यादा भरोसा है। उन्हें पता है कि ये स्टूडेंट उन्हें मिल गया तो रैंक आएगी और नहीं मिला तो नहीं आएगी, चाहे वो जो भी करें। यही सच्चाई है। मतलब मैं खुद भी कोचिंग चलाता हूँ पर ऐसा बोल रहा हूँ, बट यही सच्चाई है। तो जब ये सिस्टम उन स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए डिज़ाइंड है जो पहले से पढ़े लिखे हैं,
या जो बहुत फास्ट लर्नर है, तो फिर स्लो लर्नर्स की यहाँ पे कोई जगह नहीं बनती है। शुरुआत के 2-3 महीनों में ही उनके बैकलॉग्स बिल्डअप होने लगते हैं, क्योंकि असाइनमेंट्स बहुत सारे होते हैं और स्लो लर्नर्स को थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए, 10-20% ज़्यादा समय चाहिए चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो उनके पास होता नहीं है। तो इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में वो एक्चुअली कुछ नहीं सीख पाते। खुद से सोच के देखो, अगर क्लास 11th के 2 चैप्टर मान लो छूट ही जाते, सिलेबस तुम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन बाकी चैप्टर्स में तुम्हें थोड़ा थोड़ा ज़्यादा समय मिल गया होता, तो क्या आज तुम्हारी स्थिति डिफरेंट नहीं होती? मैं दावे के साथ कह सकता हूं होती। अगर तुम्हें थोड़े कम होमवर्क दिए गए होते, अगर तुम्हें थोड़े कम मटेरियल दिए गए होते, तो क्या आज तुम्हारी स्थिति बेहतर नहीं होती जो आज है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं होती। तुम एक अनसीन क्वेश्चन को देखकर आज जो घबरा जाते हो, सोचने लगते हो कि ये कौन सी बुक में, किस मटेरियल में, कहाँ का है, वो नहीं करते। तुमने लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े होते हैं, तो तुम्हें पता होता है कि ठीक है ये क्वेश्चन है, आई हैव टू ट्राई, लेट मी ट्राई इट, और आप कर पाते हो। आप भले ही थोड़े स्लो लर्नर हो, पर एक बार सीख गए तो आप एग्जीक्यूट कर लेते हो। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को डेफिनेटली इस स्टेज पर आकर डीपली इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि किन कारणों से वो अप टू द मार्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली कारण यही है जो मैंने बताया, पर कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। ऐसे स्टूडेंट को क्लास 12th में अपने इन्वायरमेंट, अपने मटेरियल, अपने टीचर, इंस्टीट्यूट, जो भी बोले आप उसको, शायद स्टडी डेस्क भी, इन सब चीजों को अपने अनुकूल चुनना पड़ेगा जो उन्हें सूट करता है। वो चुनने से काम नहीं चलेगा जो किसी और ने रिकमेंड किया है। वो अलग लोग थे, उनके पढ़ने की शैली अलग थी, उनके सीखने की रेट अलग थी, वो आपसे मैच नहीं करते। और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है आज जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। खुद सोच के देखिए, ऑनलाइन इवन माने रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर कोई कोर्स है वो और भी बेहतर है। आप अपने पेस पे उसको सीखो, एब्जॉर्ब करो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को समझ के बनाओ, और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये मैं सीख गया, सीख गई, तो अगले चैप्टर पे मूव करता हूँ। यही सबसे बढ़िया नहीं होगा क्या? अभी 3 दिन पहले की कहानी सुनाता हूँ। हाँ, मैंने अपने ऑफिस में 2 स्टूडेंट्स को बुलाया और उनको एक क्वेश्चन करने को दिया। मैंने डेलिबरेटली छांट कर 2 स्टूडेंट को बुलाया। मुझे पता था, डाउट था कि कौन किस नेचर का है। मैंने बुलाया और उनको एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया। उनमें से एक ने तपाक से कहा, हाँ सर ये क्वेश्चन तो SBT आपकी बुक में कहीं है। मैंने कहा है शायद, उससे क्या तुम क्वेश्चन बनाओ। दूसरे स्टूडेंट से मैंने पूछा क्यों, तुमने भी देखा है क्या? उसने कहा एग्जैक्टली तो नहीं, पर थोड़ा देखा देखा लग रहा है, ट्राई करता हूँ। दोनों को मैंने 10 मिनट छोड़ दिया। जो पहला स्टूडेंट था, सच बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन में 2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाया। इनफैक्ट वो 2 लाइन भी गलत लिखे उसने। लेकिन जो दूसरा स्टूडेंट था उसने ऑलमोस्ट सही आंसर निकाल दिया, ऑलमोस्ट। वो जो पहला स्टूडेंट था वो कलेक्टर था। कलेक्टर मतलब जिला का कलेक्टर नहीं, चीज़ों को कलेक्ट करने वाला था। उसको सब पता है कौन सा क्वेश्चन किस बुक का है, ये क्वेश्चन यूट्यूब में कहाँ मिलेगा। ही नोज एवरीथिंग, बट ही हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेप्थ इन्वॉल्व्ड इन ए क्वेश्चन। उसने कभी खुद से किया ही नहीं। तो जब भी उसे खुद से करने को कह दिया जाता है विदाउट एनी सपोर्ट, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, वो नहीं कर पाता। जबकि दूसरे स्टूडेंट ने, जिसने शायद बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही किए, पर उसको पता है कि उसने सीखा है, वो इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाएगा अगर ट्राई करेगा। उसने ईमानदारी से जो सीखा था उसको अप्लाई किया और ऑलमोस्ट क्वेश्चन को कर भी लिया। आज के सिस्टम में, आज के कोचिंग के एनवायरनमेंट में मैक्सिमम स्टूडेंट को दूसरा स्टूडेंट बनने ही नहीं दिया जाता। आपको स्पून फीडिंग किया जा रहा है। आपको 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन का होमवर्क दिया गया, एंड इट इज ड्यूटी ऑफ द टीचर टू डिस्कस ऑल दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास।
अगर डिस्कस नहीं किया तो स्टूडेंट्स कंप्लेन करेंगे मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट टीचर की खिंचाई करेंगे कि आप क्वेश्चन क्यों नहीं डिस्कस करते हो। अरे क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स के बनाने के लिए टीचर ने तो बिल्कुल सही काम किया, क्यों डिस्कस करना उसको, हर क्वेश्चन को क्यों डिस्कस करना। पर आज की तारीख में यही हो रहा है। स्टूडेंट्स को भ्रम रहता है कि वो सीख रहा है, उसने हजारों क्वेश्चन बना लिए हैं। नहीं, आपको कुछ नहीं आता। आप बिना सपोर्ट के एक क्वेश्चन भी नहीं बना पाते। पढ़ाने के तौर तरीके इसलिए बदल गए हैं, टीचर को ज्यादा समय असाइनमेंट के सॉल्यूशन प्रोड्यूस करने में देने होते हैं रादर देन की थ्योरी को डीपली एक्सप्लेन करने में। इस पढ़ाई से स्टूडेंट का भला नहीं होता। फैक्ट तो ये है, सच तो ये है कि वो टीचर सबसे अच्छा है, एटलीस्ट मैं इस फिलॉसफी को मानता हूं, कि वो थ्योरी इतनी डेप्थ में पढ़ा दे कि उसके बाद यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चंस कई सारे तो स्टूडेंट खुद ही कर ले विदाउट सीइंग एनी इलस्ट्रेशन एज सच। पर समहाउ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट दोनों का फेथ बिलीफ इस अप्रोच से हट गया है। एनीवे, मैं थोड़ा भटक गया। तो आप जब खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे डीपली, थोड़ा आधे घंटे किनारे बैठ जाइए और अपने पूरे साल के बारे में सोचिए, तो यू विल सी कि आपका एनवायरनमेंट आपके अनुकूल नहीं है। आपने बेवजह और लोगों की बातें सुनकर सिलेबस फिनिश करने का रश किया, इसकी जरूरत नहीं थी। आप 2 चैप्टर कम भी पढ़ते पर बाकियों को थोड़ा ढंग से समझ देते तो आज ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते। तो सिलेबस को रश करने का आपने मिस्टेक किया। आपने दूसरों की रिकमेंडेशन सुन के खूब सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली, और इन डेप्थ वर्किंग जो होती है, सेल्फ करने की चाह कि मैं इस क्वेश्चन को खुद करूंगी, वो आपके अंदर है ही नहीं। आपको तुरंत एक क्वेश्चन, कोचिंग मटेरियल में आजकल सॉल्यूशन भी होता है, एक क्वेश्चन नहीं बना तो तुरंत आप सॉल्यूशन देखते हो, और सॉल्यूशन नहीं मिला तो क्लास में टीचर डिस्कस करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने क्या सीखा? ये जो फ्लॉ है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको सीखने नहीं दे रहा है। या कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। बहुत सिंपल सी चीज ऐसी भी हो सकती है कि आपका शायद स्टडी टेबल प्रॉपर नहीं हो, उसको भी साफ सुथरा रखो, और जब पढ़ने बैठते हो तो लिमिटेड नंबर ऑफ चीजें ही टेबल पे रखो। ऐसे कोई भी चीज थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, देखो अपने आसपास जो तुम्हें तकलीफ दे रही है उसको बदल दो, उसको बदल दो। तभी क्लास 12th में रिजल्ट 11th से डिफरेंट होगा। जो कर रहे हो वही करते रहोगे तो डिफरेंट रिजल्ट की आशा मत करो। मिलते हैं अगले वीडियो।